फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू आवर चैनल। इंडिपेंडेंस डे आ रहे हैं, रक्षाबंधन आ रहे हैं, कितना सेलिब्रेट, किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो आप? हाँ, अभी तो आई थिंक त्यौहार ही त्यौहार आने वाले हैं। या पहला ये है कि इंडिपेंडेंस डे मैं नॉर्मली तो हमेशा अपने घर में मनाता हूँ, बट इस बार मेरा थोड़ा प्लान है कि आई एम गोइंग आउट, क्योंकि एक लॉन्ग वीकेंड है या एंड आई वांट छोटा सा वेकेशन। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा घूम आऊँ। या तो ये मेरा ट्रैवलिंग का थोड़ा प्लान है। बाकी रक्षाबंधन के पहले मुझे वापस आना पड़ेगा। राइट। मुझे घर पे भी तो जिंदा रहना है। तो कैमरा रोल, आपका शो किस तरीके से चल रहा है लाइव, और क्या कुछ अपकमिंग में है, कुछ बताना चाहेंगे आप? आफ्टर शो अभी तक लाइफ पहले तो थोड़ा अप्स एंड डाउन्स ही रहे। राइट। हेल्थ का थोड़ा रहा, बट अभी वो सब सेट है। अभी ऐसा है कि जो भी प्रोजेक्ट आने वाले हैं उनके आने में और मेरे एक खाली रहने में थोड़ा सा वक्त है, जो मुझे अपने लिए जितना मैं यूटिलाइज़ कर पाऊँ उतना अच्छा है। बाकी एज एन आर्टिस्ट इज़ नेवर, वो हमेशा खुशी खुशी तो नहीं रह सकते। इंसानों के लिए भी वो पॉसिबल नहीं राइट। है, और आर्टिस्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्केड्यूल तो चाहिए होता है। नॉट हैविंग इन स्केड्यूल कैन माइट टेक अ टोल ऑन यू। या तो ठीक है, रोज़ एक सोच होती है कि अब क्या करा जाए, अब क्या नया सीखा जाए, अब कहाँ जाया जाए। तो आई थिंक एक डायरेक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। इंडिपेंडेंस डे जब भी आता है तो स्कूल की मेमोरीज याद आ जाती हैं, जिस तरीके से सेलिब्रेट होता था और हमें वेट करना। जैसे मैं अपने चाइल्डहुड को बताती हूँ, मुझे तो खाने पे ही ध्यान रहता था, हाँ, लड्डू मेरा कब भी मेरा मिलेगा। भी सेम सेम। तो कुछ मेमोरीज शेयर करना चाहें? आज भी कॉलेज स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं आपके साथ में? स्कूल टाइम के फ्रेंड्स तो नहीं है अब, वो तो अलग ही हो गए। बट ये है कि हाँ, मेमोरीज़ हैं। अब दूसरे बच्चों को देखता हूँ स्कूल जाते हुए तो लगता है कि हाँ यार, ये टाइम बेटर था। क्या बात है। कुछ ऐसे चीज़ें मैं जानना चाहूँगी कि आप बचपन से लेके अभी तक इंडिपेंडेंस डे के लिए याद करते हैं, मेमोरीज, गुड फ्रेंड्स, जैसे कोई भी मेरा ऐसे कहते फर्स्ट, हैं आई या थिंक मैंने फर्स्ट टाइम स्टेज पे परफॉर्म किया था वाज ऑन 15 अगस्त। और उस दिन पहली बार लाइफ में मैंने ऐसे कहीं पे पब्लिक के सामने परफॉर्म किया था। और जब तालियां पड़ी तब रियलाइज़ हुआ कि यार ये चाहिए लाइफ में, ये चाहिए। तो तब समझ में आया था कि जॉब वॉब तो नहीं होगी, आर्टिस्ट किस्म के आदमी हूँ, ये तो नहीं होगा, कुछ और तो नहीं हो सकता। सीज़न में एक कुछ टाइम पहले जाती हूँ। अली बाबा हर किसी को पसंद है। मैं 2008 में जब वो अली बाबा आते थे, वो अली बाबा के बाद अगर मैंने कलर्स पे देखा तो वो आपका शो था। यू नो एक ही शो से इतनी पॉपुलैरिटी, हालांकि आपने काम किया था, बट एक शो से इतना चांद पे पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। सडनली उसके बाद एक अप्स एंड डाउन आता है। उसके बाद से जब उस शो में आप नहीं दिखे, बहुत सारी बातें हुई, और किसी ने नहीं सोचा था कि सिजान एक बार फिर कम बैक करेंगे। और यू नो जिस तरीके से ऑडियंस आपको प्यार करती थी, अभी भी वो करती है, और कहीं से वो उस टाइम का सिजान का नाम ही नहीं दिया जाता है। जब ऐसे बातें आती हैं आपके सामने और ऐसे माहौल से जब आपको कोई सोचता है, तो किस तरीके से आप उसे लेते हैं? मैं खाली सुनता हूँ। आई जस्ट लिसन टू वट एवर द पीपल आर सेइंग। अच्छा कहते हैं तो शुक्रिया कह देता हूँ, बुरा कहते हैं तो सब्र कर लेता हूँ, बस इतना ही है। बट ये है कि हाँ, प्यार मिला माशाल्लाह, उस किरदार को अच्छा खासा प्यार मिला। कम बैक नहीं करूँगा, ये आपने सही कहा, किसी ने सोचा नहीं था कम बैक करूँगा। एक पॉइंट पे तो शायद मैंने भी नहीं सोचा था कम बैक या करूँगा या नहीं करूँगा, बट ठीक है, चल ही रहा है। अभी तक ख़त्म नहीं हुई है ज़िंदगी, बची है। उसके बाद खतरों में देखा, और खतरों में आपने परफॉर्मेंस को देखा। अब नाम आ रहा है कि एक और रियलिटी शो के नाम से जुड़ने जा रहे हो आप, बिग बॉस। क्या इसमें कितनी सच्चाई है, हम सिद्धांत से जानना चाहेंगे? अभी आप ही से सुन रहा हूँ मैं तो फ़िलहाल। अभी सच्चाई जब तक मुझे ना पता चले, मैं अपने मुँह से कैसे बोलूँ। हाँ, पर ये है कि बातें हैं, बातें चल रही हैं, बातें हर बार चलती हैं। तो कुछ बातों में वज़न आएगा तो मैं भी बोलूँगा। सीज़न टीवी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज़ है जहाँ से पॉपुलैरिटी भी मिलती है, बट वहाँ पर ऐसे लोग भी होते हैं जो आपके कहते हैं मुंह मिट्टू बनना, आपके फेस पे कुछ और रहते हैं, बैक साइड कुछ और रहते हाँ हैं। तो कभी ऐसे लोगों से सामना हुआ है कि सच्चाई तो पता है फिर भी हाँ ठीक है? यार, वैसे लोग तो हर फील्ड में ही हैं आई हाँ थिंक। हाँ। वो डिप्लोमेट जिसे हम कहते हैं कि आपका भी अच्छा, उसका भी अच्छा। तो ये कि वो एक पर्सनल ग्रोथ में आपको समझ में आता है कि आप कितना बेटर जज कर पाते हो लोगों राइट। को। मुझे लगता है मेरा वो अब पिछले 1 1.5 साल में बेटर हुआ है, टू बी अ गुड जज ऑफ पीपल, राइट। टू से व्हाट आई फील विच इज़ राइट। तो अब वो जाके मुझ में चीज़ें आई हैं, मैं अब भी सीख ही रहा हूँ। तो ये लगता है कि मिले ही हैं ऐसे लोग। लेकिन हाँ, एक चीज़ शुरू से थी, जो बहुत मीठा बनता है ना, हाँ हाँ। जो बहुत आपके मुंह में मीठा बने, उससे थोड़ा तो दूर रहो। थोड़ा तो अपने आप को उससे बचा के चलो, क्योंकि कोई इतना अच्छा नहीं हो सकता। राइट। आपकी दो सिस्टर ही आपके घर में एक ऐसे शीशे की तरह है जो आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। करेक्ट। और उस टाइम पे दोनों जिस तरीके से स्टैंड ली थी, सपोर्ट की थी, आज भी
क्या कुछ सिखाती हैं जब आप कुछ नए प्रोजेक्ट को करने जाते हो, तो किस तरीके से उनकी एडवाइस आती है? तो हम बात तो करते ही हैं इस बारे में, या फिर नॉट जस्ट काम, एक लाइफ की भी चीज़ें होती हैं। Right. अभी अ, बचपन से हम साथ में ही हैं। कुछ ऐसे कोई फादर का ना होना एक वो रहा कि खुद से ही खुद को संभाला, खुद ही को बहुत सारी चीज़ें सिखाई। जब जब कभी ऐसे हिम्मत टूटी तो खुद ही को, चलो उठो उठो उठो, कितना ही उठोगे मम्मी। तो ये है कि अब हम एक दूसरे को भी समझ रहे हैं। जो कमी मुझे लगती है कि मैं कहीं पूरी कर सकता हूँ तो मैं कर देता हूँ, जो कमी उनको लगता है कि वो आज भी इनफैक्ट यार एवरीडे, मैंने जैसे कहा कि वो दिखाने दिखाने के लिए कि सामने बैठा है, अच्छा दिख रहा है तो अच्छा ही लग रहा होगा, ज़रूरी नहीं अंदर क्या चल रहा है किसको क्या पता। तो वहाँ पे घर वाले संभालते हैं, वहाँ पे दोस्त जो आपके बहुत खास होते हैं वो संभालते हैं। मैं बहुत फ्रैंकली बोलूँगा, मेरा मन नहीं था ये इंटरव्यू देने का, इनफैक्ट आने का ही मन नहीं था। मेरा दोस्त मुझे उठा के लाया, लिटरली मुझे मेरे बेड से उठा के लाया है। तो ऐसे दोस्त भी ऐसे होने दोस्त चाहिए। भी तो ज़रूरी अभी है। हाल ही में फ्रेंडशिप डे भी खत्म हुआ है, तो Correct. किस तरीके से सेलिब्रेट किया आप दोनों ने? व्हाट्सएप पे एक दूसरे को विश कर दिया बस। क्या बात कर रहे हो? क्योंकि ये दिखावे वाली दोस्ती भी करके देखी है मैंने। केस हुआ था ना, तो 8-8 साल पुराने दोस्त गए ना छोड़ के। उनके साथ तो मनाया, तो उनके साथ तो केक भी काटा था फ्रेंडशिप डे का, क्या कर लिया, क्या उखाड़ लिया, कुछ नहीं। बट तो मैंने जो सुना ज़रूरत के वक्त में काम आए, फ्रेंड यू, क्या था, द फ्रेंड इंडीड इज़ अ फ्रेंड यू नीड, समथिंग लाइक दैट। राइट, आई डोंट नो, बट ठीक है, कहते हैं बेस्ट फ्रेंड के साथ बैठना ही सुकून होता है, भले हमारी बात नहीं होती है, यू नो, वो जो व्हाट्सएप पे भेजते हैं वो उतने से सेटिस्फाई हो जाते हैं हम लोग। नहीं नहीं, हमने बोला था मिलना है क्या किसी को, पर हमारा दूसरा दोस्त तो बिजी था, उस दिन तो मिल नहीं पाए थे। बट हम साथ में जिम जाते हैं, हम साथ में ऑलमोस्ट पूरा टाइम साथ में रहते हैं। इनफैक्ट भाई की जो मोहतरमा है वो तो मुझे सौतन बुलाती हैं। क्या बात है सीसा, कभी भी ऐसे किसी कैरेक्टर को देख के आपको लगा कि ऐसे कैरेक्टर मुझे भी करने चाहिए, या फिर आप किस तरीके से किस तरीके के कैरेक्टर को प्ले करने का यू नो डिसाइडेड ड्रीम हो? एक्शन भी देखो, अभी तो कर चुका ही हूँ मैं। अली बाबा में काफ़ी कुछ करने को मिला ही था, बाद में जो दूसरा किरदार मिला तो वो भी अच्छा मिला था। बट अब ऐसा है कि यार आई वुड रियली वांट, या तो चलो बोल देता हूँ, अभी रिसेंटली मैंने लैला मजनू देखी वापस वाओ, क्या बात है, लैला मजनू यार, मैंने तो आ वापस रहे से हैं, देखी। क्या बात है। तो मेरा मन कर गया, मैंने तो कहा यार, उसमें कुछ मजनू टाइप का है? आई स्वेयर मेरा मन कर गया, मैंने कहा यार ये किरदार, आई कुड सी माई सेल्फ। आपको पता है एज एन एक्टर कुछ किरदार आप देखते हो, पढ़ते हो ना, आपको लगता है ये आप कर सकते हो। Right. वो किरदार मुझे लगा कि यार ये मैं कर सकता हूँ, तो अगर तो बना लो कोई टीवी पे लैला मजनू। तो मतलब आने वाले हो आप इस कैरेक्टर में? नहीं नहीं, ऐसा कुछ ऐसा है नहीं कि आने वाला हूँ, बट अगर आई वुड लव टू प्ले मजनू वन डे, आई वुड लव टू प्ले मजनू। बचपन से जो कहानी हमने सुना है वो एक्चुअली में परफॉर्म करने को मिला, तो क्या ही बात है। क्या ही बात है, और अगर उस कहानी को आप समझो, उस किरदार को आप समझ पाओ तो और मज़ा आता है। एक तरफा प्यार का किस तरीके से रहते हो, उसमें भी एक सुकून ही होता है। अगर लैला मजनू दो तरफा रहा, बट क्या सुकून था, बेचारा पागल हो गया अगला, क्या सुकून बोल रहा है आपको, क्या बातें कर रहे हो आप, ये शाहरुख खान की बातें ना करो, ए दिल मुश्किल वाली, कोई सुकून वकून नहीं है। मुसलसल बेचैनी है, मुसलसल बेताबी है, इसके अलावा कुछ नहीं है एक तरफा प्यार में। तो फाइनली क्या कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, और कहाँ दिखने वाले हैं नेक्स्ट? ऑडियंस को सबसे पहले तो कहना चाहूँगा कि यार बहुत सारी बातें हर बार याद आती हैं जब मैं यहाँ बैठता हूँ इंटरव्यू के सामने। याद दिलाया जाता है कि कितना प्यार मिला है, याद दिलाया जाता है कि क्या क्या लाइफ में हुआ है। बट ठीक है, हिम्मत लेते हैं उस चीज़ों से, इतना प्यार यहाँ तक दिया है तो आगे भी थोड़ा और दे दो यार। और बाकी ये है कि कोई अच्छी जगह भी देखने को मिलूँगा इंशाल्लाह, बट जहाँ मिलूँ मैं चाहूँगा सपोर्ट भी मुझे अच्छा खासा मिले। अच्छा, अकेला जाने का क्या मज़ा है, सब साथ चलें तो मज़ा है। थैंक यू सीजा, Thank you नाइस so टू much. मीट यू। मज़ा आएगा। बहुत मज़ा आया मुझे भी। किस तरीके से सेलिब्रेट करने वाले हो इंडिपेंडेंस डे, और कितने एक्साइटेड हो आप? वेल मेजरली हर बार मैं अपने घर पे वो झांकियाँ देख के मनाता हूँ, लेकिन इस बार हम प्लानिंग टू ट्रैवल, तो मैं थोड़ा ट्रैवल करते करते मनाऊँगा, थोड़े अनजान लोगों के साथ अपना देश की सेलिब्रेटिंग मैं करूँगा। बाकी ये है कि सनसेट देखूँगा मैं कहीं का, तो बताऊँगा मैं बाद में कहाँ का सनसेट और कहाँ का सनराइज़ देखने वाला हूँ। तो इस नए भारत का, इस 15 अगस्त का उगता हुआ सूरज हम कहीं तो बैठ के देखेंगे। थैंक यू। वेलकम। हैं